जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसका भी कोर्स टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लिखित परीक्षा हो रही है। उसके लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेंगे कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यही क्वेश्चंस, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, लास्ट टाइम चल रहा है प्रिपरेशन का, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, इस वीडियो लेक्चर को देखना है। इससे आपको टॉपिक इम्पॉर्टेंट पता चलेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो एक लाई जाएगी, जिससे एकदम आपको कंफर्म वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अवश्य देखिएगा, 2 वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अपना नोट्स अगर बनाए हैं उससे रिवीजन करते रहें, या फिर हमारे नोट्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो आपको अभी वीडियो लेक्चर के एंड में बता दिया जाएगा कि क्लासेस के नोट्स कहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि वो आपका पूरा चैप्टर वाइज जो नोट्स है वह यहाँ पर जो है कंप्लीट कराया गया है पूरा सिलेबस। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे। बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है, सर मेरा पैटर्न अलग है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आपका कोर्स टाइटल वही है तो टॉपिक्स वही हैं, सिलेबस वही हैं, तो आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको तैयार करिए और यहाँ से प्रश्न आपको सीधे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम यह क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, फिर एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखेंगे, जो कि क्वेश्चंस भी जिससे यहाँ पर तैयार हो जाए, बिल्कुल अच्छा तैयारी आपकी हो जाए। सबसे पहला प्रश्न है, अर्ध न्यायिक का अर्थ क्या होता है। दूसरा है, नियोजन क्या होता है। तीसरा है, बजट क्या होता है। चौथा है, लोक प्रशासन का महत्व बताइए। पांचवा प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन का अर्थ बताइए। छठा प्रश्न है, लोक संपर्क पब्लिक रिलेशंस क्या है। सातवां प्रश्न है, लोक निगम क्या है। आठवां प्रश्न है, जनसूचना अधिकार क्या है। नौवां प्रश्न है, पोस्टकार्ड का अर्थ क्या है। 10वां प्रश्न है, सुशासन क्या है। ये सभी प्रश्न अभी हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशन। हमारा लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ द बजट। बजट का आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव बताइए। एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण के मध्य क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। पांचवा प्रश्न, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट। लोक प्रशासन का आधुनिक राज्य में महत्व बताइए। छठा प्रश्न है, डिफाइन डिलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। प्रदत्त विधायन को परिभाषित कर इसके विभिन्न रूप बताइए। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज़ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आइडेंटिफाई इट इन प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन क्या है, वर्तमान प्रशासन में इसे चिन्हित कीजिए। आठवां प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यूज ऑफ द गुड गवर्नेंस। सुशासन के प्रशासनिक दर्शन का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के जो पद सोपान का सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आपके प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरी में क्या क्या प्रश्न आए हुए थे, लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए उसकी प्रवृत्ति को निर्धारित कीजिए। 11वां प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न है, राजनीतिक और अस्थायी कार्यकारी को स्पष्ट करते हुए उनके बीच जो है संबंध को बताइए। और आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास का वर्णन कीजिए। ये तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। अब इसकी तैयारी भी कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में आपको रह जाता है तो कमेंट करके अवश्य पूछिए, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। क्लासेस आपको पसंद आई, कैसे समझ में आई, क्या चीज़ है या नहीं। पहला प्रश्न है, अर्ध न्यायिक का अर्थ क्या है। क्या था पहला प्रश्न आपका, अर्ध न्यायिक का अर्थ। अर्ध न्यायिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है, अर्थात जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं का शामिल करके निर्णय लिया जाता है, वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसमें न्यायिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करके निर्णय लेते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं का समावेश इसमें होता है। दूसरी विशेषता है, न्यायिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा
निर्णय इसमें लिया जाता है। और तीसरी विशेषता है न्यायिक शक्तियों का इसमें उपयोग जो है वह किया जाता है। तीसरा प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि नियोजन क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, नियोजन क्या है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। नियोजन के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला है लक्ष्य निर्धारित करना, अर्थात मान लीजिए जैसे कि आपको सुनने में मिला होगा कि 2025 से 2030 तक जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग हर एक गांव में होने लगेगा, ऐसा लक्ष्य रखकर एक नियोजन किए हुए हैं प्रधानमंत्री जी। या फिर कोई भी नियोजन करके कि सभी मजदूरों को एक रोजगार मिलेगा, सभी नौजवानों को नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसे नियोजन कहा जाता है। संसाधनों का आवंटन, जैसे कि अपने जो संसाधन है उसका प्रयोग इस प्रकार से करें कि भविष्य में जो आगे की जनरेशन है उसे भी प्रयोग कर सके। कार्यों का विभाजन करके नियोजन किया जाता है। समय सीमा निर्धारित नियोजन जो है किया जाता है, इसके उद्देश्य हैं। तीसरा है बजट। बजट एक वित्तीय योजना है जिसमें आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। बजट के मुख्य उद्देश्य होते हैं आय और व्यय का अनुमान लगाना, वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना, वित्तीय निर्णय लेना, वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। बजट में क्या होता है कि एक वर्ष के लिए वार्षिक जो है बजट बनता है, उसमें एक वर्ष में होने वाली आय अर्थात जो कमाई है उसको निर्धारित किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, और कितना व्यय होगा आने वाले वर्ष में, कितने क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा, विकास का कार्य किया जाएगा, विकास को करने के लिए क्या जो है अनुमानित लागत लगेगी, ये सभी चीज़ें बजट में जो है की जाती हैं। चौथा प्रश्न है लोक प्रशासन का महत्व क्या है। लोक प्रशासन का पहला महत्व है सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन। दूसरा है सार्वजनिक सेवाओं का इसमें प्रबंधन होता है। सार्वजनिक हितों का संरक्षण जो है लोक प्रशासन करते हैं। नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आर्थिक विकास को यह बढ़ावा देते हैं। सामाजिक न्याय को यह बढ़ावा देते हैं। लोक प्रशासन का महत्व हम इस प्रकार है कि यह सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है और सार्वजनिक हितों का संरक्षण यह करता है। पांचवा प्रश्न आपका था अनौपचारिक संगठन का अर्थ बताइए। अनौपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन है जो औपचारिक नियमों और प्रक्रियाओं के बिना काम करता है। जैसे कि किसी सुव्यवस्थित प्लानिंग के जरिए कोई कार्य किया जाए तो वो औपचारिक होता है। सुव्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ की प्लानिंग करके कोई संगठन बनाया जाए तो वह औपचारिक संगठन है। तो औपचारिक संगठन जो होते हैं और अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा कैसे भी बना दी जाए, विभिन्न लोग उसकी विचारधारा से मिलते रहें, तो वह संगठन जो होगा अनौपचारिक संगठन होगा। इसमें सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं, अर्थात कोई एक प्रकार से संबंध नहीं होता है, कोई कहीं का भी है, बस किसके द्वारा मिल गया है, विचारधारा के द्वारा मिल गया है। और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी जो है इसमें अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है अनौपचारिक नियम और प्रक्रियाएं इसमें लागू होते हैं। सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंध होता है। निर्णय लेने की अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। लचीलापन और अनुकूलता इसमें हमें देखने को मिलता है। छठा प्रश्न है लोक संपर्क। लोक संपर्क जो है वह एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन या जनता के साथ संवाद स्थापित करते हैं। इसका उद्देश्य जनता को जानकारी प्रदान करना, जनता की राय और सुझाव प्राप्त करना, संगठन की छवि को बढ़ावा देना, संगठन और जनता के बीच संबंधों को मजबूत बनाना जो है लोक संपर्क का अर्थ होता है। जनता का संपर्क, जनता से संपर्क करना, अर्थात जैसे कि कोई योजना बनाई गई, योजना का लाभ जनता को लेना है और जनता के पास जानकारी ही न पहुँचे तो वह कैसे लाभ लेगी। तो जनता के पास जानकारी पहुँचाने के लिए लोक संपर्क प्रक्रिया जो है की लगाई जाती है। लोक संपर्क के साधन क्या होते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया इस समय सबसे बड़ा साधन है, प्रेस विज्ञप्ति और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से जो है जनता से संपर्क किया जाता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, लोक निगम क्या है। लोक निगम एक प्रकार का संगठन है जो सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देना है। लोक निगम की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। सार्वजनिक हितों को बढ़ावा यह देता है, स्वायत्तता इसमें होती है और वित्तीय स्वतंत्रता देखने को इसमें मिलती है। आठवां प्रश्न, जन सूचना अधिकार क्या है। जन सूचना अधिकार एक अधिकार है जो नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य सरकारी सूचनाओं को प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना, ये सभी जो है जन सूचना अधिकार के उद्देश्य में आते हैं।
9वां प्रश्न है पोस्ट कार्ब का अर्थ क्या होता है। पोस्ट कार्ब एक संक्षेपीकृत शब्द है जो प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किया जाता है। पोस्ट कार्ब में पी फॉर प्लानिंग होता है, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ कोऑर्डिनेटिंग, आर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग होता है। नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजट इसमें जो है बनते हैं। 10वां प्रश्न है सुशासन। सुशासन एक प्रकार का शासन है जो नागरिकों के हितों को बढ़ावा देता है और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है। सुशासन की विशेषताओं में आता है पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिकों की भागीदारी, कुशल प्रशासन, न्याय और समानता देखने को इसमें मिलता है। दूसरा प्रश्न है, जैसे कि अभी हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 1 2 3 जो 10 क्वेश्चंस थे उसको हमने देख लिए जो कि अति लघु उत्तरी थे। लघु उत्तरी का पहला प्रश्न और पूरे प्रश्नोत्तर का, पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न जो है वह है बजट का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बताइए। तो आर्थिक प्रभाव इसके क्या हैं? आर्थिक प्रभाव इसके हैं कि इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है बजट में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, आर्थिक असमानता को इसमें कम किया जाता है। बजट का सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव में आता है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाता है, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा इसमें दिया जाता है। तीसरा प्रश्न क्या है? स्वतंत्र नियामकी आयोग का वर्णन कीजिए। स्वतंत्र नियामकी आयोग एक ऐसा संगठन है जो सरकार के अधीन नहीं होता है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में नियमन और मानकों को बनाना और लागू करना होता है। जैसे कि स्वतंत्रता विशेषताओं में आता है इसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता, विशेषज्ञता, पारदर्शिता और जवाबदेही। स्वतंत्र नियामकी आयोग अर्थात आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि यह सरकार के अधीन नहीं होता है, यह स्वयं से कोई मानक तैयार करके उस पर कार्य करता है, लोगों के स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विशेषज्ञता देखता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो भारत में सेबी जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामकी स्वतंत्र नियामकी आयोग है। चौथा प्रश्न है सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण के मध्य क्या अंतर है? सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण दोनों प्रशासनिक अभिकरण हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मुख्य अंतर हैं। सबसे पहला सूत्र अभिकरण। सूत्र अभिकरण जो है नीति निर्धारण में भूमिका निभाता है, निर्णय लेने में इसकी भूमिका होती है और सरकार के लिए सलाहकार की यह भूमिका का कार्य करता है। स्टाफ अभिकरण क्या करते हैं? प्रशासनिक कार्यों में भूमिका, नीतियों को लागू करने की भूमिका और संगठन के लिए समर्थन प्रदान करने की भूमिका स्टाफ अभिकरण करता है। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक मंत्रालय एक सूत्र अभिकरण है, जबकि इसके अधीन कार्य करने वाले विभाग स्टाफ होते हैं। स्टाफ का अर्थ तो आप जानते हैं, आपके कॉलेज में जो है स्टाफ है, एक प्रिंसिपल है, उनके अंडर में सब कार्य करते हैं। तो एक मंत्रालय जैसे कि मान लीजिए रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वह स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 5वां प्रश्न है लोक प्रशासन का आधुनिक राज्य में महत्व बताइए। तो सबसे पहला महत्व है सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन यह करता है, सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन, सार्वजनिक हितों का संरक्षण, नागरिक की समस्याओं का समाधान यह करता है, आर्थिक विकास को यह बढ़ावा देता है, सामाजिक न्याय को यह बढ़ावा देता है। छठा प्रश्न है प्रदत्त विधायन को परिभाषित कीजिए। प्रदत्त विधायन एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा नागरिकों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके विभिन्न रूप हैं, जैसे कि सार्वजनिक सेवा जो प्रदान करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कि पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आर्थिक सहायताएं, सब्सिडी देता है, ऋण देता है, नागरिक सेवाएं जो है पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सभी चीज़ें जो है वह बनाता है। 7वां प्रश्न क्या है? नवीन लोक प्रशासन क्या है? वर्तमान प्रशासन में इसे चिन्हित कीजिए। नवीन लोक प्रशासन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी पर जोर देता है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहला ई गवर्नेंस आता है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही इसके अंतर्गत आती है। वर्तमान प्रशासन में नवीन लोक प्रशासन को चिन्हित करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान है, स्मार्ट सिटी मिशन है, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और जन धन योजना आदि अभियान जो है वह चलाए गए हैं।
8वां प्रश्न आपका है, सुशासन के प्रशासनिक दर्शन का वर्णन कीजिए। सुशासन के प्रशासनिक दर्शन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। सबसे पहली नागरिक केंद्रित प्रशासन है, पारदर्शिता और जवाबदेही इसमें है, कुशल और प्रभावी प्रशासन है, न्याय और समानता देखने को हमें मिलती है, सामाजिक न्याय और समावेश है, आर्थिक विकास और स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण इसमें देखने को मिलता है। सुशासन के प्रशासनिक दर्शन के मुख्य घटकों की बात करें तो पहला है लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकार, तीसरा है नियम आधारित प्रशासन, चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका, पांचवा है स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज की भागीदारी इसमें देखने को मिलती है। 9वां प्रश्न, संगठन के पद सोपान सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पद सोपान सिद्धांत एक प्रशासनिक सिद्धांत है जो संगठन में पदों की व्यवस्था को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में पदों को एक सोपान में रखा जाता है जहां प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी और अधिकार जो है निर्धारित होते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें तो यह सिद्धांत जो है बहुत अधिक कठोर और जटिल है। यह सिद्धांत संगठन में लचीलेपन की कमी को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत नीचे से ऊपर की ओर संचार को कमजोर बनाता है। यह सिद्धांत पदों की व्यवस्था को अधिक महत्व देता है जिससे संगठन की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, और यह सिद्धांत संगठन में नवाचार और परिवर्तन को कमजोर बनाता है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डेली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। डिस्कशन ग्रुप इसलिए बना है जहां पर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स पूरे सिलेबस का चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। 50 रुपीज़ पेमेंट करेंगे, मतलब एक पेपर के लिए 25 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, सीरीज की PDF मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं सभी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए क्लास आपको कैसी लगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।